नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है कर्ज और दूध में मक्खी। पुराने समय की बात है, जब जमींदार हुआ करते थे। गांव में एक ऐसा ही बड़ा पैसे वाला इंसान था, करोड़ी लाल। उसके पास न सिर्फ उसके गांव में बल्कि आसपास के गांव के लोगों ने भी कर्ज ले रखा था। उसका काम था कर्ज देना और ब्याज वसूल करना। ना दे पाने पर कुछ भी सामान गिरवी रखना या ले लेना। उसका मानना था कि वो सबसे काम की आ रहा है। उसका बेटा बल्कि उसके विपरीत था। एक ही बेटा बड़ी मन्नतों से हुआ था। बाप को चिंता थी कि यह आने वाले दिनों में न जाने क्या करेगा। अब वो कहते हैं ना कि अगर आपको इस तरह का कोई काम करना है तो सख्त होना पड़ेगा। सख्त से मतलब बेदिल, ना किसी की मजबूरी देखना, ना किसी के आंसू। बेटा ऐसा नहीं था, वो नर्म दिल का इंसान था। एक सुबह करोड़ी लाल ने यह फैसला लिया कि अब धीरे धीरे बेटे को भी अपने धंधे के गुर सिखाने होंगे। उसने अपने यहाँ काम करने वालों से कहा कि ए हीरा, तू जा रहा है ना उस बुढ़िया के पास, जाते जाते इस धनी को भी लेते जा। मैंने उसका नाम धनी रखा है, लेकिन नाम रखने से ही कोई धनी नहीं बन जाता। इसे कुछ सिखाना और तू बाहर दूर रहना, इसे ही जाने देना और वसूली करने देना। हीरा उसे लेकर गया। ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन करीब 1 घंटा लगा उन्हें वहाँ जाने में। हीरा ने जैसे ही सेठ से कहा वैसा ही किया। धनी को दूर से उस बुढ़िया का पता ठिकाना बता दिया। धनी जब उस स्थान पर गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी कुटिया है, बहुत ही जर्जर हालत में। उसने मन ही मन विचार किया कि यहाँ से क्या वसूली करना है। उसने द्वार पर जाकर टूटे दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक झुकी हुई अम्मा आई। धनी को बताया गया था कि सावित्री अम्मा होगी, इसलिए उसने पूछा, सावित्री आप हैं? वो अम्मा लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, हाँ, तुम कौन बेटा? धनी ने बोला, मैं करोड़ी लाल का बेटा हूँ, धनी। अम्मा सुनकर नाराज़ नहीं हुई, खुश हुई, बोली, अच्छा अच्छा, तुम धनी हो? अरे बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए। बड़ा अच्छा लगा, आओ बैठो, बड़ी दूर से आए हो, थक गए होंगे। धनी को बैठाया और कहा कि रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। धनी ने मना किया, लेकिन अम्मा नहीं मानी। वो बोली कि नहीं, पहली बार आए हो, ऐसे कैसे? अम्मा ने अंदर जाकर बर्तन में देखा, थोड़ा सा दूध पड़ा था। उसने वही गर्म किया। इस दौरान वो धनी से बात करती रही। अम्मा ने बर्तन से गिलास में दूध निकाला। जैसे ही दूध निकला, उसमें मक्खी गिर गई। अम्मा को दिखाई नहीं दी। अम्मा ने दूध ले जाकर धनी को दे दिया। धनी ने गिलास हाथ में लिया, देखा तो उसमें मक्खी थी। धनी ने बोला, अम्मा, इसमें तो मक्खी गिर गई। धनी के यह बोलने अम्मा ने देखा और कहा कि बेटा, इस उम्र में दिखाई नहीं देता, तू रुक, अभी मैं दूसरा लाती हूँ। धनी ने फिर मना किया, लेकिन अम्मा नहीं मानी। कहा कि नहीं, रुको। अम्मा के पास अब कुछ नहीं था उसे देने को। अम्मा बाहर गई। सोचा कि आस पड़ोस से मांग कर ले आऊँगी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जो उसे देते थे वो घर नहीं थे। धनी यह सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद अम्मा परेशान हालत में वापस आई। धनी ने कहा कि अम्मा, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। अम्मा ने कहा कि बेटा रुको, जिसके लिए आए हो वो तो लेते जाओ। अम्मा अंदर गई और एक चांदी का कड़ा लाई। धनी देखकर हैरान हुआ। अम्मा ने कहा कि बेटा, बस यही है मेरे पास, पिताजी से कहना कि अम्मा इतना ही दे सकती है। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, लेकिन अब वो ही चला गया तो इसका क्या करूँगी? वैसे भी अब मैं कितना दिन जीऊँगी? तुम्हारे कुछ काम आ जाएगा। उसने कर्ज लिया था कि चलो कुछ अच्छी खेती हो जाएगी।
लेकिन क्या पता था कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सारा पैसा उसके इलाज में गया और वो भी नहीं बचा। तुम्हारे पिताजी ने मदद की, मैं उन्हें निराश नहीं करूँगी। जब भी कोई आता है मैं कुछ ना कुछ देती हूँ। अब तुम आए हो तो अपना सा कुछ लगा, इसे ले लो। धनी कुछ देर सोचता रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर कहा कि अरे अम्मा, दूध में मक्खी नहीं थी, प्याज का छिलका था। उसने उस मक्खी को, जिसे वो प्याज का छिलका बता रहा था, निकाला और दूध पी गया। घर पहुंचकर जब करोड़ी लाल ने पूछा कि हीरा बोल, क्या लाया मेरा बेटा? हीरा बोला, सेठ जी, लाना तो दूर, वो उल्टा अम्मा को देकर आया है और यह भी वादा किया कि उसकी जिम्मेदारी अब धनी ही है। सेठ गुस्से में चिल्लाया, कहा कि धनी की यहाँ आ। जैसे ही धनी वहाँ आया, सेठ ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वो हाथ रुक गया। उसने उसकी आंखों में देखा जिसमें आंसू थे। आंसू भरी आंखों में से वो अपने बाप की आंखों में देखे जा रहा था। बाप के अंदर भी उस वक्त कुछ बदल गया। करोड़ी लाल सच में धनी था, क्योंकि उसने धनी जैसा बेटा पाया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।